चलो जी, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली हम क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट ही पढ़ रहे हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट में भी आज हम बहुत सा इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जिसे हम बोलते हैं वेरिएबल कमी वेरिएबल्स। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, अब देखो वेरिएबल्स क्या होते हैं। दो टाइप मिलेंगे आपको ना, एक वेरिएबल मिलेगा और साथ में आपको एक मिलेगा डाटा टाइप्स। ठीक है, कोई भी लैंग्वेज पढ़ोगे तो आपको उसमें दो कॉन्सेप्ट मिलेंगे। ठीक है, कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और डाटा टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, 2 मिनट रुको, मैं उसको बुला ही देता हूँ। ठीक है, ठीक है। देखो ये दो मेन कॉन्सेप्ट आपके, और ये दोनों ही आपको पता होना चाहिए इन दोनों के बारे में। ठीक है, अब देखो फर्स्ट नंबर का कॉन्सेप्ट जो है ना आपका, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, तो वेरिएबल लिखना, लिख लो यहाँ पे, वेरिएबल is a name given to a memory location where data is stored। ये डाटा इज स्टोर। ठीक है, मतलब वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल उस जगह का नाम होता है जहां पे आपका डाटा जो होता है वो स्टोर होता है। ठीक है, समझ गए। वेरिएबल इज ए नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन वेयर डाटा इज स्टोर। ठीक है, अगर आपको इसको लोकेशन नहीं समझना चाहते तो इसको अपना एलोकेशन लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, वेरिएबल इज अ नेम गिवन टू अ मेमोरी एलोकेशन वेयर डाटा इज स्टोर। ठीक है, मतलब जब आप कोई प्रोग्राम बना रहे हो, उसको सेव नहीं किया, तो आपका प्रोग्राम कहाँ पे है, वो रैम में है। ठीक है, तो रैम में जब हम किसी वेरिएबल को कुछ नंबर साइन करेंगे, किस तरह का डाटा देंगे, तो वो कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा। ठीक है, तो जब भी एक हमारा वेरिएबल बनता है, तो वेरिएबल क्या बनता है, वो अपने साथ एक मेमोरी भी लेके चला होता है। ठीक है, मतलब एक स्पेस लेके चला होता है, और उस स्पेस के अंदर हम क्या करते हैं, अपना डाटा डालते हैं। ठीक है, अब डाटा टाइप आता है ना, डाटा टाइप। ठीक है, अब डाटा टाइप जो अपने नाम से बता रहा है कि डाटा टाइप का मतलब क्या है, कि वेरिएबल का डाटा टाइप होगा कि जो हमने वेरिएबल लिया है वो किस तरह का डाटा को होल्ड कर सकता है। जैसे बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, यहाँ पे मैं आपको, मान के चलो कि यहां पे ना मैंने क्या किया, ठीक है, ये लो, मांग चलो कि यहाँ पे ना एक बकेट रखी हुई है यहाँ पे, है ना, बास्केट नेक्स्ट नंबर पे रखते हैं। ठीक है, ये एक हमारी बकेट आ गई। ठीक है, ये ए टाइप की है। ठीक है, बी टाइप में हमारे पास क्या आ गई, बी टाइप में हमारे पास आ गई बास्केट। ठीक है, जो छन्नी वाली बास्केट होती है वो आ गई यहाँ पे। बास्केट, बास्केट टोकरी, छन्नी वाली जो होती है, जिसमें इस तरह की छन्नियाँ पड़ी होती हैं। ठीक है, ये वो वाली बास्केट आ गई। ठीक है, और एंड में क्या आ गया, एंड में हमारे पास आ गई यहाँ पे प्लेट बन जा भाई। ठीक है, ये आ गया आपके पास प्लेट बन के। ठीक है, ये प्लेट बन के आ गया आपके पास। क्लियर हो गया। तीन तरह का टाइप है आपके पास। पहला कौन सा है, पहला आपकी बकेट है, दूसरी आपकी बास्केट है, और तीसरी आपकी जो एक प्लेट है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, मान चलो कि मैंने आपको बोला कि आपके पास ये 3 आइटम्स हैं। ठीक है, मेरे लिए पानी लेके आओ, तो आप इन तीनों में से कौन से आइटम में पानी लेके आओगे, बताओ। 3 आइटम्स रखी हैं आपके सामने, मैंने इनको बोला कि इन तीनों में से किस में आप मेरे लिए पानी लेके आओगे। ठीक है, बकेट में लेके आओगे। ठीक है, अब मैंने बोला कि मेरे लिए ना फलों को धो के लाओ, है ना भाई, फल पानी में भिगोने हैं, लेकिन उनको ना बिल्कुल छान के लाओ, मतलब पानी कम कम बचे, तब किस में लेके आओगे, बास्केट में। और मैं नो लो जो तुमने फल धोए ना, अब उनको मुझे काट के सर्व करके लेके आओ, तब किस में लेके आओगे, प्लेट में लेके आओगे।
ठीक है, समझ गए? मतलब हर एक काम के लिए यहाँ पे अलग अलग हमारी आइटम जो वर्क कर रही है। क्लियर हो गया? समझ गए? तो जब भी आप एक वेरिएबल बनाते हो ना, जब भी एक वेरिएबल बनाओगे तो उस वेरिएबल को ना आपको एक डाटा टाइप भी मेंशन करना पड़ता है। ठीक है, डाटा टाइप मतलब कि वो वेरिएबल किस तरह के डाटा को होल्ड कर सकता है। ठीक है, समझ गए? बेसिकली आपके पास ना 3 तरह के डाटा होते हैं, मतलब जावास्क्रिप्ट में तो आपको बहुत तरह के मिलते हैं, लेकिन बेसिकली अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ोगे तो आपको उसमें 3 तरह के डाटा मिलते हैं। एक इंट टाइप का होता है, एक फ्लोट टाइप का होता है, और एक आपका कैर टाइप का होता है। ठीक है, 3 तरह का डाटा होता है आपका। ठीक है, इंट मतलब ऐसा वेरिएबल जो सिर्फ नंबर्स को होल्ड करेगा। ठीक, कैसे नंबर्स? बिना डेसिमल वाले। ठीक है, मतलब प्रॉपर नंबर्स होते हैं 10 20 है ना, प्रॉपर एक वैल्यू होती है वो वाले नंबर्स। ठीक है, तो ऐसा वेरिएबल जो प्रॉपर नंबर्स को होल्ड करे बिना पॉइंट वाले नंबर्स को, वो कैसे वेरिएबल होते हैं? वो इंट डाटा टाइप वाले होते हैं। ठीक है, इंटीजर डाटा टाइप। फिर ये आता है फ्लोट वेरिएबल, फ्लोट डाटा टाइप। फ्लोट डाटा टाइप का मतलब क्या होता है कि ऐसा वेरिएबल जो किस तरह का डाटा होल्ड करता है, वो न्यूमेरिकल डाटा ही होल्ड करता है लेकिन विद डेसिमल के साथ। ठीक है, समझ गए? मतलब जैसे 10.2 है ना, 10.233 इस तरह से करके है ना, 100 पॉइंट समथिंग है ना, इस तरह से। तो जब भी हमें फ्लोटिंग में वैल्यूज लेनी होती है, फ्लोटिंग के अंदर वेरिएबल्स में डाटा वैल्यू साइन करवानी होती है, तब हम वेरिएबल को कौन सा टाइप के अंदर रखते हैं? हम रखते हैं उसको अपने फ्लोट डाटा टाइप के अंदर। ठीक है, और जब हम कैर की बात कर रहे हैं तो कैर में क्या होता है कि वेरिएबल क्या होल्ड करता है? अल्फाबेट्स को। क्लियर हो गया? यहाँ पे नंबर्स को, यहाँ डेसिमल्स को, और यहाँ पे अल्फाबेट्स को। क्लियर हो गया? समझ गए? इतना बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन तुम्हें जो जावास्क्रिप्ट में इससे ज्यादा तरह के डाटा मिलते हैं, उसमें ये नहीं मिलते। ये सी लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट आपका। ठीक है, सी लैंग्वेज जो मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस है। ठीक है, सबसे पहले सी लैंग्वेज यही है, तो इसलिए मैं तुम्हें उसके बेसिस से ये चीज समझा रहा हूँ। क्लियर हो गया? समझ गए? चलो जी, अब आपने जो लिखना है, जो मैं लिखवाऊंगा आपको यहाँ पे। ठीक है, वेरिएबल की ये बेसिक सी डेफिनेशन है, ये तो आपको लिखनी पड़ेगी ऊपर वाली जो है कि वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल उस जगह का नाम है जहां पे आपके डाटा जो होता है स्टोर होता है। ठीक है, अगर मैं इसको समझाऊं कि इस डेफिनेशन का मतलब क्या लिखा है मैंने, तो इस डेफिनेशन का मतलब सिंपल सा होगा। सपोज करो कि आपको बोला गया है कि आपने 10 + 10 करना है। ठीक है, आपने क्या करना है? 10 + 10 करना है। क्या आंसर आएगा बताओ? क्या आएगा? ठीक है, मतलब मान चलो ना कि मैंने 2-3 वेरिएबल ले लिए हैं। ठीक है, मान चलो कि मेरा ये एक ए वेरिएबल है। ठीक है, और ये मेरा एक बी वेरिएबल है। ठीक है, और इन दोनों का आंसर जो आएगा वो किसके पास आएगा? वो सी के पास आएगा। ठीक है, ये ए वेरिएबल आ गया, ये बी वेरिएबल आ गया, ये सी वेरिएबल आ गया। ठीक है, सी मतलब सम फाइंड करना हमें। ठीक है, तो सम किसके बराबर होगा? 10 + 10 के, इसके बराबर होगा ना। मतलब सम की वैल्यू क्या होगी? क्या वैल्यू होगी सम की? 20 होगी। ठीक है, अब मान चलो कि मैंने क्या किया, मैंने a की वैल्यू को ना यहाँ पे क्या कर दिया? मैंने 40 कर दिया। अब सम की वैल्यू क्या होगी बताओ? सर कहाँ पे 40 कर दिया? ये a को 50 है ना। ठीक है, मैंने a की वैल्यू को 40 कर दिया, b मेरा 10 ही, तो मुझे बताओ सम की क्या वैल्यू होगी? अब 50 हो जाएगी। ठीक है, अब मान चलो कि मैंने b की वैल्यू को 90 कर दिया, तो मुझे बताओ सम की वैल्यू क्या हो जाएगी? जी क्या जाएगी? 90 + 40 कितने जाएगी? 130 हो जाएगी। ठीक है, तो देखो जब मैंने a में 10 लिखा था, b में 10 लिखा था, सम किसके बराबर आया? 20 के बराबर आया। जब मैंने a को 40 कर दिया और b को 10 रखा तो सम किसके बराबर आया? 20 के। 20 के। देखो कैसे कैसे मैंने क्या लिखा है? मैंने लिखा है सम किसके बराबर है? 10 + 10 के। ये लिखा ना मैंने लिखा सम किसके बराबर है? 10 + 10 के। जब मैं चेंज कर रहा हूं तो मैं चेंज कहां कर रहा हूं? मैं तो चेंज यहां कर रहा हूं, यहां तो नहीं कर रहा हूं। समझ रहे हो? मैं तो वेरिएबल्स में चेंज कर रहा हूं, यहां तो नहीं चेंज कर रहा हूं। तो जितनी बार मैं सम करूंगा उतनी बार क्या आएगा? 20 ही आएगा। ठीक है, चाहे मैं यहां चेंज करूं, चाहे यहां चेंज करूं, चाहे कहीं भी चेंज करूं, आंसर क्या रहेगा? हमेशा 20 रहेगा। ठीक है, और जब ये ऐसी चीज रहेगी ना तो इससे क्या हो जाएगा? मेरा प्रोग्राम जो होगा वो कोलैप्स हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। क्यों गड़बड़ हो जाएगी? क्योंकि जब मैं एंट्री लाइन पे मैं इनपुट कुछ और डाल रहा हूं, लेकिन ये आउटपुट प्रीवियस के बेसिस पे दे जा रहा है। ठीक है, तो इस केस को हम सोल्यूशन कैसे करेंगे? देखो मैं क्या बोलूंगा कि सम की वैल्यू किसके बराबर करो? a वेरिएबल प्लस b वेरिएबल, a + b कर दो। जैसे मैं a + b कर दूंगा तो मेरा फायदा क्या होगा? जैसे यहाँ पे a बुलाएगा तो a की जगह क्या उठ के आ जाएगा? उसकी वैल्यू। जब वो b को बुलाएगा तो b की जगह क्या उठ के आ जाएगा? उसकी वैल्यू। समझ गए? तो मैंने क्या किया? मैंने वैल्यूज को कॉल नहीं किया, मैंने वेरिएबल को कॉल कर लिया। तो जब मैं वेरिएबल को कॉल कर रहा हूं तो जो भी उसके टाइम में वैल्यू चेंज हो रही है वो उसी को उठाएगा।
ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ए वेरिएबल 40 है और बी 90 है, तब इसका आंसर क्या जाएगा 130। क्लियर हुआ, समझ गए। जैसे यहाँ पे चेंज हो जाएगा, मान चलो कि मैंने इसको क्या कर दिया, इसको 900 बना दिया, तब यहाँ पे आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 940। ठीक है। इसलिए याद रखना कि जब भी हम कोडिंग की बात करते हैं तो कोडिंग लैंग्वेज में हमारे वेरिएबल्स होते हैं बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, समझ के, बहुत क्रूशियल होते हैं हमारे वेरिएबल्स। अगर वेरिएबल्स नहीं होंगे तो हम एक ही डाटा में फिक्स हो जाएंगे, एक ही डाटा पे हम स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। क्लियर हो गया, समझ गए। अब लिखो, तो देखो ना यहाँ पे अगर तुम लोग देख पा रहे हो, जैसे यहाँ पे मेरा एक ए वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल का नाम आ गया, वेरिएबल के नाम के लिए यहाँ पे उसका स्टोर बना हुआ आ गया, और जो स्टोर है उसकी कुछ मेमोरी का एड्रेस भी होगा, कुछ एड्रेस है ये, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यूज में मतलब बाइनरी वैल्यूज में इसका एड्रेस होगा। और ए के पास क्या डाटा है, ए के पास डाटा पड़ा हुआ है 100, ठीक है। तो देखो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल ये है ना, तो मैंने डेफिनेशन क्या लिखी थी, वेरिएबल इज ए नेम गिवन टू मेमोरी एलोकेशन वेयर डाटा इज स्टोर। समझ रहे हो, डेफिनेशन मैंने बिल्कुल तोड़ के बता दी कि वेरिएबल उस जगह का नाम होता है जहां पे हमारा डाटा जो है वो स्टोर पड़ा हुआ है, ठीक है। उस जगह से हमें क्या फायदा होगा, उस नाम के हमें क्या फायदा होगा कि जब भी हमें उस डाटा पे जाना है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट उस डाटा पे उसके थ्रू नहीं जाएंगे, हम उस वेरिएबल के नाम के थ्रू जाएंगे, ठीक है। समझ गए। जैसे बड़े सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, मान चलो किसी बच्चे ने फोन लिया, ठीक है, अब उसका फ्रेंड आया, उसने बोला वाह यार तेरा फोन कितना अच्छा है ना, कहां से लिया, तो वो बच्चा क्या बोलेगा, एड्रेस तो नहीं बताएगा, वो उस दुकान का नाम बोलेगा ना कि हाँ मैंने पवारी कम्युनिकेशन से लिया, हरिओम कम्युनिकेशन से लिया, XYZ करके। समझ रहे हो, क्लियर हो गया। तो पवारी कम्युनिकेशंस क्या है, वो उस दुकान का नाम है, वो वेरिएबल का नाम है, ठीक है। और डाटा क्या है उनके पास डाटा पड़ा हुआ है फोन, मोबाइल फोन, ठीक है, और उनकी दुकान का भी कोई एड्रेस होगा, ठीक है, तो एड्रेस क्या आ गया, उसका मेमोरी एलोकेशन आ गया। क्लियर हो गया, समझ गए। चलो अब लिखो इसके अंदर जो भी इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, सेम ही है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लिख लो, लिखो, फिर ना इसमें रूल्स भी होते हैं, ठीक है। अब देखो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल तो एक नाम है ना, नाम एक, ठीक है। तो देखो जब भी किसी बच्चे का नाम रखते हैं, किसी चीज का नाम रखते हैं, तो उस नाम को रखने का एक रूल होता है ना, रूल, ठीक है। तो ऐसे जब भी आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई वेरिएबल का नाम असाइन करते हो तो उसके भी कुछ रूल्स होते हैं, वो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। ऐसा थोड़ी नहीं कि मान चलो कि मेरा नाम मेरे घर वालों ने परिवेश रखा है, ठीक है, तो मेरे घर वालों ने मेरा नाम ऐसे लिखा है 1230 परिवेश, ऐसे नहीं रखा, प्रॉपर एक नाम रखा ना अल्फाबेट में, ठीक है, समझ गए। तो उसी तरह से प्रॉपर एक रूल होते हैं, वो हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। पहले तो इसकी डेफिनेशन में लिखो, क्या लिखा है यहाँ पे, अ वेरिएबल इज ए कंटेनर, अ वेरिएबल इज अ कंटेनर, वेरिएबल इज ए कंटेनर दैट स्टोर्स अ वैल्यू, ठीक है, फुल स्टॉप। आगे लिखो, दिस इज वेरी सिमिलर टू द कंटेनर, used to store rice, wheat and oats, etc. full stop. The value of, ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको नेक्स्ट लाइन में लिखना, द वैल्यू ऑफ जावास्क्रिप्ट वेरिएबल, ठीक है, जावास्क्रिप्ट या सी लैंग्वेज किसी कोई वेरिएबल है, द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल, ऑफ ए जावास्क्रिप्ट वेरिएबल, ठीक है, कैन बी चेंज्ड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। याद रखना ये चीज कि वेरिएबल की वैल्यू जो होती है वो जब हमारा प्रोग्राम रनिंग पे होता है तो उसकी वैल्यूज जो होती है वो चेंज होती रहती है यूजर की नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है, समझ रहे हो, क्लियर हो गया। ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे ना देखो मेन चीज लिखो कि हम वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं, ठीक है। सिंटेक्स लिख लो किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करने का, सिंटेक्स फॉर डिक्लेयरिंग वेरिएबल। वीडियो चल रही है ना हमारी, चल रही है, ठीक है। किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करने का सिंटेक्स क्या होता है, देखो यहां पे याद रखना आप लोगों ने कि जब भी हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ते हैं ना तो वहां पे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम बोलते हैं क्या, कीवर्ड्स, याद रखना इनको,
ठीक है। कीवर्ड्स में लिख लो क्या होता है, दीज आर द रिजर्व्ड वर्ड्स, दीज आर द रिजर्व्ड वर्ड्स, ठीक है। मतलब ऐसे शब्द होते हैं जिन शब्द का यूज जो हम किसी भी वेरिएबल के नाम के लिए या आइडेंटिफायर के लिए नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इन वर्डों का प्रॉपर एक मीनिंग होता है, ठीक है। जैसे अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें ना, तो जब हम टेंसेस की बात करते हैं तो उसमें जब हम कंटिन्यूस की बात करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की, तो उसमें ना हमें क्या मिलते हैं, हमें अपने हेल्पिंग वर्ब्स मिलते हैं, इज एम आर, है ना। अगर हम पास्ट की बात करें तो वॉज वर मिलता है ना, समझ रहे हो। तो ये हमारे हेल्पिंग वर्ब्स है ना। तो आपने कोई ऐसा बंदा देखा जिसका नाम किसी ने इज रखा हो, हे इज कम हियर, इस तरह से किसी का नाम इज रखा हो, किसी बच्चे का नाम किसी ने आर रखा हो, या किसी बच्चे का नाम किसी ने वॉज रखा हो, किसी बच्चे का नाम किसी ने वर रखा हो, पूरी दुनिया में है कोई ऐसा? नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि ये क्या है, ये हमारे रिजर्व्ड वर्ड्स हैं, ये टेंसेस के रिजर्व्ड वर्ड हैं, मतलब इनका एक प्रॉपर मीनिंग है जो पहले से अलग डिफाइन करके रखा हुआ है, इनको हम अपने नाम के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। तो सेम ऐसे ही जब भी आप लोगों के फोन कहाँ पे हो, फोन कहाँ है, परे परे फोन कहाँ है, सर परे, झूठ है, इतना बड़ा वो भी है, छोटा सा बड़ा, नहीं नहीं रखो, रात को 2-2 बजे तक ऑनलाइन नहीं तो फिर बोलते हैं रखो फोन इधर, चलो। सर भैया कहाँ, 2 ही आए इधर, एक किसका है, आपका है, और दूसरा किसका है, तीसरा सबको तो घर पे छुड़े हैं यार। नेक्स्ट सर बड़ा जल्दी तो, अच्छा सर मैं इंतजार कर रहा हूं पढ़ने का। निशांत तुम्हारी ड्यूटी है, क्या था फोन दिख तो दिल लेना, ठीक है सर देखिए, ठीक है चलो जी। तो कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं रिजर्व्ड वर्ड्स, ठीक है, जो जिनका कुछ प्रॉपर एक मीनिंग होता है हमारे कंपाइलर के लिए, ठीक है, समझ गए, क्लियर हो गया। चलो जी। तो ऐसे ही ना जब भी आपको किसी वेरिएबल को डिफाइन करना है ना, तो वेरिएबल को डिफाइन करने से पहले आपको यहाँ पे एक कीवर्ड लगाना पड़ेगा जिसे हम बोलते हैं वैर, ठीक है, वैर। अच्छा ना, एक बात हमेशा याद रखनी है आप लोगों ने कि जब हमने HTML लैंग्वेज पढ़ी ना, जब हमने HTML लैंग्वेज पढ़ी, ठीक है, तो HTML कैसी लैंग्वेज थी एक, ठीक है, HTML लैंग्वेज इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ठीक है। मतलब HTML लैंग्वेज क्या थी हमारी, केस सेंसिटिव नहीं थी। मतलब चाहे अगर कोई भी आपने HTML का टैग लगाना, सपोज करो आपने HTML का टैग लगाना है, तो आपने इसको छोटे में लिख दिया, कोई दिक्कत आई, कोई दिक्कत नहीं आई, चल रहा था, है ना। अगर आपने इसको छोटे में लिखा, आपने इसको बड़े में भी लिख दिया होगा, चल पड़ा होगा आराम से ही, है ना। आपने इसको मिक्स भी लिख दिया होगा, ठीक है, इस तरीके से, बीच में बड़े बीच में छोटे, इस तरह से भी लिख दिया होगा, तब भी चल रहा होगा, चल रहा था ना, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो HTML लैंग्वेज है वो कैसी लैंग्वेज है, वो इज नॉट ए केस सेंसिटिव, है ना। मतलब उसको छोटे में लिखो, बड़े में लिखो, मिक्स लेटर में लिखो, उसको फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, चाहे अपर केस में लिखो, लोअर में लिखो या मिक्स केस में लिखो, उसको फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं, जैसे एग्जाम्पल जावास्क्रिप्ट और सी लैंग्वेज, पाइथन, है ना, किसी तरह की लैंग्वेज की बात करते हैं, तो दीज आर लैंग्वेज कैसी होती है, ये होती है हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज, केस सेंसिटिव लैंग्वेज, केस सेंसिटिव लैंग्वेजेस, ठीक है। ये सारी हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं यहाँ पे, सी प्लस प्लस, जावा, जावास्क्रिप्ट, ठीक है, पाइथन, इस तरह की एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारी एप्लीकेशन जो है, जितनी भी लैंग्वेजेस आपकी कैसी होती हैं, केस सेंसिटिव होती हैं। केस सेंसिटिव मतलब अगर एक बार लिखा है कि छोटे में लिखना, तो छोटे में लिखना है, बड़े में लिखोगे तो ये तुम्हें एरर दे देगा, ठीक है। तो याद रखेंगे जब भी तुम वैर लिखो ना, वैर, तो वैर में तुमने कैसे लिखना है, वैर में लिखना तुम लोगों ने छोटा VAR, क्लियर हो गया, समझ गए। फिर आ गया था तुम्हारा वेरिएबल का नाम, ठीक है। पहले वैर आएगा, फिर यहाँ पे आएगा तुम्हारा वेरिएबल नेम, इक्वल टू के अंदर आ जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। कंपाइल टाइम, रन टाइम की वैल्यूज 2 होती हैं, और एंड में सेमीकोलन तो आता है, ठीक है। या तो ऐसे लिखो, या तो कैसे लिखो, या तो इसका दूसरा तरीका भी होता है, अगर वैर यूज नहीं करना तो आप लेट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेट अगेन वेरिएबल नेम इज इक्वल टू उसकी वैल्यू, वैल्यू, ठीक है, समझ गए। ये इस तरह से सिंटेक्स है इसका। कीवर्ड्स जो लिखे मैंने, इसको मैं स्टार मार्क कर देता हूँ ताकि ये अलग से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से सिंटेक्स लिखते हैं आप वेरिएबल का। एग्जांपल आप इसको इस तरह लिख सकते हो। एग्जांपल कैसे आ जाएगा इसका, एग्जांपल आ जाएगा where
a इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये क्या करेगा हमारे लिए, ये एक a नाम का वेरिएबल बनाएगा जिसके अंदर हमारा डाटा क्या डाल देगा, 10 डाल देगा। क्लियर हो गया, समझ गए? इस तरह से हमारे पास एक वेरिएबल बन के रेडी हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ गए? चलो जी, अब देखो मेन काम क्या रहेगा आप लोगों के लिए। और मुझे लगता है आज के लिए नहीं रूल्स भी लिख लो साथ साथ में ही। रूल्स भी लिख लो, फिर रूल्स लिखने के बाद आज का काम खत्म है। उसके बाद एक क्या अभी 11 बज रहे हैं, अभी 11 बज रहे हैं, अभी 11 बज रहे हैं भाई। मैंने टाइम अभी देखा भाई, 10:30 की टाइमिंग है। मैं काम नहीं दूंगा अभी, तुम लोग अंदर बैठ के काम भी करना है ना। धूप में कहाँ जाओगे, आज धूप ही नहीं है। सुबह 8:30 बजे धूप लगी थी, जब मैं घर से आया 8:30 बजे तो धूप लगी थी, और आते ही तो पॉपर्टी कर दिया ना, देख बोला। चलो जी, ऋतिक आ रहा है, पार्टी देने आया था, मैं चला गया। आया था अभी नहीं आया था, पिछले हफ्ते आया था। अभी तो वो बोल रहा है कि मैं पालमपुर चला गया हूँ अकेडमी में। क्या 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 हुआ? अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, लिखो नेक्स्ट, लिखो आप रूल्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट काम है, इसको थोड़ा ध्यान से लिखना है ना, इससे क्वेश्चन भी आते हैं। रूल्स फॉर डिफाइनिंग द नेम ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, नेम ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, जब भी वेरिएबल के नाम को डिफाइन करना है, कम यू आर लेट। रूल्स फॉर डिफाइनिंग द नेम ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, रूल नंबर 1 क्या होता है, चेक करने दो कौन सा। इसमें बड़ा अजीब सा दिया हुआ है, तो मैं तुम्हें लिखाता हूँ। नहीं करेंगे तो अभी। ठीक है, लिखो वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्टेड विद एन अल्फाबेट। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है कि जब भी वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करना है तो वेरिएबल का नाम स्टार्ट किससे होना चाहिए, एक अल्फाबेट लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, समझ गए हो? मतलब या तो स्मॉल ए, मतलब स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड के बीच में, या तो कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड के बीच में। ब्रैकेट में लिख देता हूँ। ठीक है, स्मॉल ए से स्मॉल जेड के बीच में कोई भी, और स्मॉल कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड के बीच में कोई भी। ठीक है, ये अब नेक्स्ट नंबर क्या लिखा है। ठीक है, लिखो यहां पे वेरिएबल नेम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इज लिखने की क्या लिखें, ऐसे नहीं लिखना, लिखो we can also add digits and symbols, special symbols लिखना, and special symbols in the variable name। ठीक है, ये काफी अच्छी बन गई लाइन, इन अ वेरिएबल नेम। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे कि अगर हम चाहें तो वेरिएबल के नेम के अंदर हम डिजिट्स भी डाल सकते हैं और साथ में स्पेशल सिंबल्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, आगे लिखो थर्ड लाइन, लिखो इसमें थर्ड लाइन में क्या है, ओनली अंडरस्कोर। ठीक है, अंडरस्कोर ये वाला अंडरस्कोर होता है नीचे वाला, ठीक है, इसको हम अंडरस्कोर बोलते हैं। ओनली अंडरस्कोर इज अलाउड इन
special symbols, in special symbols, ठीक है। आगे लिखो, नो स्पेस इज अलाउड, नो स्पेस इज अलाउड बिटवीन अ वेरिएबल नेम, बिटवीन अ वेरिएबल नेम, ठीक है। कितने रूल लिखवाए मैंने? 4 रूल लिखवाए और ये सफिशिएंट है, ठीक है। याद करने हैं बढ़िया से। पहला रूल क्या बोलता है कि वेरिएबल का नाम हमेशा कहाँ शुरू होना चाहिए? अल्फाबेट से। दूसरा रूल क्या बोलता है कि अगर हम चाहें तो वेरिएबल के नाम के अंदर डिजिट, सिंबल्स और अल्फाबेट डाल सकते हैं। तीसरा क्या बोलता है कि अगर हम कोई स्पेशल सिंबल इंक्लूड कर रहे हैं वेरिएबल के नाम के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर ही अलाउड है। और फोर्थ क्या बोलता है कि हमारे वेरिएबल के नाम के बीच में किसी भी तरह का स्पेस जो है वो अलाउड नहीं। क्लियर हो गया? चलो जी, अब यहाँ से मैं कुछ एग्जाम्पल पूछता हूँ आपसे, ठीक है। मैं कुछ एग्जांपल्स पूछता हूं, मतलब मैं 4 ऑप्शन लिखूंगा, आपने बताना है कि चारों में से वेरिएबल कौन सा है, ठीक है। मतलब एक प्रॉपर वेरिएबल कौन सा है, ठीक है। तो उन चारों में से कौन सा वेरिएबल जो वो ठीक है, ठीक है। फर्स्ट आ गया ये वाला, ठीक है। मतलब मैं इस तरह से लिख रहा हूं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक वेरिएबल का नाम आ गया ये वाला, ये ऊपर से ऐसे क्यों हो गया? लो, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट वेरिएबल नाम आ गया ये वाला, उसके बाद आ गया ये वाला, और उसके बाद आ गया ठीक है एक ये वाला, और उसके बाद बता रहा हूं मैं यहाँ पे क्या था, ठीक है। और साथ में इनकी वैल्यूज भी साइन कर देता हूँ। इजिकल टू मैंने लिख दिया ये, इजिकल टू लिख दिया मैंने ये, इजिकल टू मैंने लिख दिया ये, और इजिकल टू मैंने लिख दिया ये, ठीक है। अब मुझे बताओ, मैं यहाँ ऑप्शन भी लिख देता हूँ साथ साथ में ही ताकि दिक्कत ना हो आप लोगों को। ये आ गई फर्स्ट ऑप्शन, ये आ गई तुम्हारी सेकंड ऑप्शन, ये आ गई आप लोगों की थर्ड ऑप्शन, और ये आ गई आप लोगों की फोर्थ ऑप्शन। मुझे बताओ कि इन चारों में से एक प्रॉपर वेरिएबल नेम कौन सा है, ठीक है। मतलब एक बिल्कुल एक्यूरेट वेरिएबल नेम कौन सा है? एक एक करके सारे बताएंगे। पलक थर्ड, नेक्स्ट कनिका थर्ड, नेक्स्ट फर्स्ट, नेक्स्ट निशांत, निशांत निशांत थर्ड बोला, मुझ तक पहुंच गया थर्ड। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। इसमें से एक एक्यूरेट वेरिएबल नेम कौन सा है? हाँ, जब भी एक वेरिएबल होता है ना हमारा एक्यूरेट वेरिएबल, ठीक है। क्या एक्यूरेट की जगह हम इसको क्या बोल सकते हैं? एक दूसरा नाम क्या होगा इसका? एक हमारा वैलिड, सॉरी वैलिड वेरिएबल कौन सा है इसमें से, ठीक है। तो वैलिड वेरिएबल वो होता है जो इन 4 रूल्स को फॉलो करे, ठीक है। तो मैं बोला बताओ इन चारों में से कौन सा हमारा वैलिड वेरिएबल है? हाँ, 4 रूल फॉलो करने चाहिए, चारों को, एक तो चाहे 2 3 जो भी है। बताओ इसमें से क्या बात कर रहे हो? ये अच्छा अच्छा, बताओ कौन कौन से? ये वाला और ये वाला और क्या चीज? चलो चलो सभी की बारी होगी। चलो चलो, अब रूल 1 क्या बोलते हैं कि वेरिएबल का नाम शुरू होना चाहिए किससे? अल्फाबेट से, ठीक है। फर्स्ट वाले ऑप्शन में वेरिएबल पहले शुरू हो रहा है, अल्फाबेट से शुरू हो रहा है, ठीक है। इसका भी अल्फाबेट से शुरू हो रहा है, ये भी ठीक है। ये भी अल्फाबेट शुरू कर रहा है, ये भी ठीक है। ये भी अल्फाबेट शुरू कर रहा है, ये भी ठीक है। रूल 1 सभी ने फॉलो कर लिया। रूल 2 की बात करते हैं। रूल 2 की बोलता है वी कैन आल्सो ऐड डिजिट्स एंड स्पेशल सिंबल्स इन द वेरिएबल नेम, ठीक है। बोल रहा है कि हम चाहें तो स्पेशल सिंबल्स और नंबर जो ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट में हमने कोई सिंबल ऐड नहीं किया है, कोई नंबर ऐड नहीं किया है, ठीक है। इसमें लिखा है कि वी कैन, अगर हम चाहें तो, ठीक है, अगर हम चाहें तो, ठीक है। तो ये भी वैलिड है
ठीक है। इसमें हमने नंबर ऐड कर लिए, ये भी वैलिड है। इसमें हमने अंडरस्कोर सिंबल भी ऐड कर लिया और नंबर भी ऐड कर लिया, ये भी वैलिड है। इसमें हमने नंबर भी ऐड कर लिया, स्क्वायर सिंबल ऐड कर लिया, ये भी वैलिड है, ठीक है। तो दूसरा रूल भी सभी नहीं यूज कर लिया, मतलब वैलिड कर लिया। तीसरा क्या बोलता है कि अगर आपने कोई स्क्वायर सिंबल यूज किया तो सिर्फ वो अंडरस्कोर ही होना चाहिए, ठीक है। तो पहले वाले ने तो यूज ही नहीं किया, दूसरे वाले ने यूज नहीं किया, तीसरे ने यूज किया अंडरस्कोर लगाया, चौथे ने यूज किया उसने भी अंडरस्कोर लगाया, ठीक है। तो ये भी रूल फॉलो कर रहा है, तीसरा रूल ही फॉलो कर दिया। चौथा रूल क्या बोलता है, लिखता है कि नो स्पेस इज अलाउड बिटवीन द वेरिएबल नेम, कि वेरिएबल के नाम के बीच में किसी भी तरह का स्पेस नहीं होना चाहिए। तो ना तो फर्स्ट में है, ना तो सेकंड में है, ना तो थर्ड में है, लाली भाई, ठीक है। ना तो फर्स्ट में है, ना तो थर्ड में है, ना तो सॉरी, मतलब ये सारे रूल जो वो सारे फॉलो कर रहे हैं ना, फर्स्ट भी कर रहा है, सेकंड भी कर रहा है, थर्ड भी कर रहा है, फोर्थ भी कर रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस, ठीक है, ऑल ऑफ दिस। मैंने ऑप्शन नहीं तो क्या करना, मैंने तुम्हें चारा डाला, मैंने बोला कोई एक ही निकालना है, तुम लोगों ने वो चारा उठाया और बोला एक ही निकालना है, ठीक है, समझ गए। वो तुम्हारी थी, वो मेरी दिक्कत नहीं है, हाँ हाँ, ठीक है, समझ गए, क्लियर हो गया। तो ये चारों ही जो हो तुम्हारे वेल्ड रूल्स हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे जब तुम अटेम्प्ट करने जाओगे, जब सेकंड बुक के पेपर वहां लिखा होगा, वहां ऑल ऑफ दीज लिखा होता है, वहां पे तुम्हें वैल्यूज दी होंगी, जैसे ए में ये दे दी होगा, बी में दे दी होगा, 3 में दे दी होगा, ये होगा, तो उन चारों में से कोई एक ही ठीक होगा, ठीक है। वहां पे ऑल ऑफ दीज नहीं होता है, वहां पे कोई वेरिएबल एक ही ठीक होगा, ठीक है, वो तुमने वहां पे उसको टिक लगा देना है, क्लियर हो गया, समझ गए। और उसमें कई बार ऐसे भी होता है कि तुम्हें वेरिएबल नेम दिया होगा, तुम्हें एक प्रॉपर सिंटैक्स लिख के दिया होगा, ठीक है। तो याद रखनी ये चीज सारी, क्लियर हो गया, समझ गए, बस इस तरह से ही। तो ये था तुम्हारा वेरिएबल का कॉन्सेप्ट। चलो जी, अब ना हम क्या करते हैं कि अब हम कोडिंग वाला काम कर लेते हैं शुरू, क्योंकि एट द एंड तुम्हें जो मैंने तुम्हें काम देना, तुम लोगों ने मुझे वो काम करके बताना भी है, क्लियर हो गया, बिना पूछे कौन क्या बोल रहा है।